Hello everyone, welcome back to our new video. In this video we are going to start Maths 2 chapter number 2 Pythagoras theorem. Can we start बेटा? हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन. बच्चों चेक करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइथागोरस. चेक करो बेटा, हमने ना एशियन में कहीं तो भी किया था ना पाइथागोरस थ्योरम. 9th में भी बहुत बार यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम, राइट? तो आई होप सो यू मस्ट बी नोइंग दिस. अगर बेटा चेक करो, अगर मैं ऐसा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, देखो बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल whenever we are using about Pythagoras, the triangle should be a right angle triangle. Triangle should be a right angle triangle. Can you see this बेटा? ये A है, ये B है, और ये अगर हमने इसको C लिखा तो AC will be the hypotenuse. You know this बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनस बोलते हैं. इसको हम साइड 1 बोल सकते हैं बेटा, इसको हम साइड 2 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनस बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? हाइपोटेनस. तो whenever we are going to apply Pythagoras theorem, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या है? The triangle should be a right angle triangle. ट्राइंगल शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज सर बताओ कैसे अप्लाई करेंगे. देखो बेटा, हम ऐसा लिखते हैं ना, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट? सो विल नॉट देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम. तो हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पाइथागोरस. देखो बेटा कैसे अप्लाई करते हैं हम, अगर तुम्हें याद होगा बेटा, तो हम क्या लिखते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. क्या होता है बेटा? हम इसको हाइपोटेनस स्क्वायर एच स्क्वायर लिखो तो भी चले. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. सो दैट मीन्स कैसा लिख सकते हैं बेटा? इसको हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. बोलो बेटा यस और नो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? द स्क्वायर, इफ द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? The square of the hypotenuse will be equal to the sum. What is mean sum? Sum is what? Plus sum of the squares of the remaining two sides. Sum of the squares of the remaining two sides. Everyone understood बेटा? सबको समझा पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते बेटा? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. तो कैन वी स्टार्ट विद दिस? देखो बेटा, अगर हमें देखो एक और एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते बेटा. यहाँ देखो सपोज बेटा हमने इसको 3 लिख दिया, इसको 4 लिख दिया, इसको हमने सपोज क्या लिख दिया बेटा? 5 लिख दिया. क्या लिख दिया बेटा हमने? 5. तो जहाँ चेक करते हैं ना बेटा, देखो कैसे आएगा. देखो अगर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल, चेक करो बेटा, अगर हम ऐसे अप्लाई करें ना, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. वोट इज ए सी? बता बेटा क्या ए सी क्या है? 5 स्क्वायर है बेटा, और ये 3 स्क्वायर, और ये क्या बेटा? 4 स्क्वायर. 5 का स्क्वायर बेटा कितना आ रहा है? 25. 3 का स्क्वायर कितना बेटा? 9, और 4 का स्क्वायर बेटा देखो कितना आ रहा है? 16. तो ये क्या आ रहा है? 25, और 9 प्लस 16 बेटा कितना आ रहा है? 25. बोलो बेटा यस और नो? सो व्हाट इज द कंक्लूजन बेटा? इसका क्या कंक्लूजन निकला बेटा? हमने ये बताया द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स. बोलो बेटा यस और नो? तो अगर बेटा ऐसा केस आता है ना बेटा, सो हम 3, 4 एंड 5 को बेटा हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस. क्या बोलते हैं? पाइथागोरियन. ऐसा भी लिख तो भी चले, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं. पाइथागोरियन क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपलेट. क्या रहेगा बेटा? पाइथागोरियन हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपलेट बोलते हैं. एवरीवन अंडरस्टूड? तो कोई भी बेटा अगर कोई नंबर दिया रहेगा ना बेटा ऐसा 3, 4, 5, तो देखो बेटा अगर हमें पूछा है दैट इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, तो चेक करो बेटा, वी कैन स्टार्ट विद दिस. सबसे बड़ा नंबर बताओ बेटा कौन सा इसमें? बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे बड़ा नंबर बेटा 5 स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना? 25. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सा बेटा? स्मॉलेस्ट साइड कौन सा बेटा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर बेटा 16. तो 9 प्लस 16 बेटा कितना आ रहा है? 25 आ रहा है. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. बोलो बेटा यस और नो? तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखें बेटा? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अगर इक्वल आया तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना बेटा 2.1 में हमें ऐसे ही 3 नंबर दिया बेटा, और हमें पता करने का वेदर इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट. आई होप से एवरीवन सबको ये पार्ट फर्स्ट पार्ट समझ में आया बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखो कैसे आएगा. यहाँ देखो बेटा, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं. व्हाट इज मीन प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? ये ए है, ये बी है, और ये बेटा क्या? सी है. एंड सपोज दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस. ये बेटा क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर. तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन.
व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? एवरीवन पे अटेंशन, देखो ध्यान से देखो बेटा। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, ऐसा लिख सकते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंगल शुड बी अ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, ए बी सी इज को 90। और देखो बी डी ना, बी डी शुड बी परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, किसके ऊपर परपेंडिकुलर बेटा, हाइपोटेनस ए सी के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, ये दिख रहा है बेटा, ये बी डी दिख रहा है, तो ये क्या आएगा बेटा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए डी इंटू डी सी, क्या आएगा बेटा, ए डी इंटू डी सी। एवरीवन अंडरस्टूड? तो जो अल्टीट्यूड बेटा, जो हाइपोटेनस के ऊपर जो परपेंडिकुलर उसका क्या आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैसा आएगा, ए डी इंटू डी सी आएगा बेटा, ए डी इंटू डी सी। एवरीवन बोलो बेटा, ये समझ में है सबको? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। चेक कर लो बेटा, ये समझ में आया सबको? कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल, और ये ना बेटा एक साइड अल्टीट्यूड पे बेटा क्या और हाइपोटेनस पे क्या होना चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, जो साइड जो परपेंडिकुलर है बेटा वो क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ए डी इंटू डी सी हो जाएगा। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट में देखिए बेटा, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बेटा एवरीवन, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज ये बेटा ये परपेंडिकुलर, राइट, ये परपेंडिकुलर बेटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा। कैन यू टेल मी बेटा, यहाँ बताओ कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे बेटा? मुझे यहाँ 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। बोलो यस हो ना बेटा? कौन सा? देखो अगर मैं देखो, अगर पहले नेमिंग से स्टार्ट करते बेटा, ये 3 राइट एंगल थे। एक देखो, एक सबसे बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी डी दिखेगा बेटा, और एक क्या दिखेगा, बी डी सी दिखेगा, बराबर बेटा? यस हो नो? तो देखो ध्यान से देख रहे हैं बेटा, हम क्या करते हैं, हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल लिया, बड़ा जो ट्राइंगल है ना बेटा, ऐसा लिखते थे हम इसको, ए बी सी, और ये बेटा परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, तो इसको हम 0 लिख देते, इसको हम क्रॉस लिख देते। तो ये 90 डिग्री है बेटा, छोटे ट्राइंगल में देखो एक 0 दिख रहा है, ये 90 डिग्री है, दिख रहा है बेटा ये 90, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x हो जाएगा। तो ये x है, ये 90, तो ये क्या है बेटा, क्या आएगा, 0 हो जाएगा। सर ये आपने क्यों लिया, मैं बताता हूँ, डोंट वरी बच्चों। पहले तो हम कंडीशन देखो क्या होती है, इसको हम क्या होते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलैरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। व्हाट इज सिमिलैरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल बेटा? देखो यहाँ 3 ट्राइंगल दिख रहा है, तीनों राइट एंगल ट्राइंगल बेटा क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, कैसे सिमिलर होगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिख रहा है देखो बेटा, एंगल ए बी सी, ये पहला कंडीशन 90 डिग्री, और बी डी बेटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। किसके ऊपर परपेंडिकुलर बेटा, हाइपोटेनस के ऊपर क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। एवरीवन ये समझ में? तो यहाँ 3 ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, तीनों ट्राइंगल एक दूसरे को क्या सिमिलर होगा। सपोज सबसे बड़ा ट्राइंगल हमने ए से स्टार्ट किया बेटा, ए बी सी, क्या लिखा बेटा हमने, ए बी सी। तो अगर हमने ए से स्टार्ट किया तो 8 क्या था बेटा, क्रॉस था, बोलो बेटा ऐसा नो। बी क्या बेटा, 90 है बड़ा ट्राइंगल का, और ये सी है ना, तो क्रॉस 90 0 लिया, तो विल बी सिमिलर टू दूसरा ट्राइंगल। कौन सा दिख रहा है बेटा, छोटा ट्राइंगल लो, क्रॉस 90 0 ना बेटा, तो दूसरा देखो ये छोटा ट्राइंगल, ये ए लिख देंगे, फिर 90, ये दिख रहा है बेटा क्रॉस 90, ये 90 बेटा, और ये क्या आएगा 0, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या आएगा बेटा, ए डी बी, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। और एक और ट्राइंगल है बेटा, इसका भी वही लेंगे बेटा, कहाँ से स्टार्ट करके, क्रॉस से स्टार्ट करें बेटा। तो ये क्रॉस है, ये 90, और ये बेटा क्या है 0, तो क्या आएगा, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी सी। एवरीवन अंडरस्टूड? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिमिलैरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एवरीवन बोलो बेटा ये समझ में है सबको? दिस इज कॉल्ड एज अ सिमिलैरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों ट्राइंगल बेटा एक दूसरे को क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा। एवरीवन अंडरस्टूड? ये समझ में है बेटा? चलो नेक्स्ट वन देखिए बेटा, बेटा वीडियो के बाद में बेटा रिवाइंड करके एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन देखो क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो यहाँ देखो ये ए है, ये बी है, और ये सपोज बेटा सी है, राइट। तो ये फर्स्ट वन एंगल बी तो बेटा मेरा 90 डिग्री होगा, और ये बेटा कितना दिया, सपोज ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बेटा ए एंगल कितना डिग्री होगा बताओ, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलिए ट्राइंगल ए बी सी, अगर बेटा ये 60 डिग्री नहीं भी दिया ना बेटा, तो हमें तो पता है बेटा, सम ऑफ द मेजर द एंगल इन अ ट्राइंगल इज व्हाट, 180 डिग्री होता है। बोलो बेटा ऐसा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, बराबर बेटा
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये दोनों बेटा गिवन है, मतलब बेटा ऐसा तो एंगल ए बाकी रहेगा ना, देयरफॉर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एवरीवन अंडरस्टूड? तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। एवरीवन अंडरस्टूड? बेटा समझ में? अब देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो बेटा। सपोज ये बेटा हमारा 60 डिग्री, राइट। ये सपोज बेटा ये कितना दिया, 12 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज बेटा कितना दिया है, 12 दिया हुआ है। और हमें क्या पूछा, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी। तो बेटा बोलो बेटा ए बी किसके अपोजिट में है, कौन से एंगल के अपोजिट में, 30 के अपोजिट में है बेटा। तो ये बेटा याद रखना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। बोलो क्या बोलते बेटा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। हम ऐसा चाहिए तो ऐसा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहेगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो विच साइड इज अपोजिट टू 30 डिग्री बेटा, अगर यहाँ देखा तो बेटा क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। तो ए बी इज क्या है बेटा, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, बोलो ए सी है। बोलो यस और नो बेटा। तो ए बी का वैल्यू देखो बेटा क्या आएगा, 1/2 इंटू 12। तो कितना है बेटा, ये लिखना पड़ेगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो ये कितना है बेटा, 6 हो जाएगा। एवरीवन बेटा बोलो बेटा समझ में आया। तो आज के बाद बेटा याद रहेगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है। बोलो बेटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। एवरीवन अंडरस्टूड? अब बता हमें क्या फाइंड करना बेटा, नेक्स्ट में क्या फाइंड करना, बी सी फाइंड करना। क्या फाइंड करना बेटा, बी सी। तो देखो ये प्रॉपर्टी है बेटा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या था बेटा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बताओ विच साइड इज अपोजिट टू 60 डिग्री बेटा, बी सी ना। तो बी सी क्या आएगा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, ए सी है। बोले बेटा ऐसा नो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा रीजन बेटा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। व्हाट इज साइड अपोजिट 60 डिग्री बेटा, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ मैं लिखते थे बेटा क्या लिखूंगा, बी सी √3/2 इंटू बेटा कितना, ये 12 है, 2 1 जा 2 6 जा। तो बोलो क्या आ रहा है, बी सी इज इक्वल टू 6√3। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये। तो एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री बेटा क्या होता है, हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होता है। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट वन देखो क्या बोला बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। एवरीवन आर यू गेटिंग बेटा? सर इसका क्या मतलब होता है, देखो बेटा अगर हम ऐसा लिख देते ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बेटा, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया रहेगा बेटा। हाँ, तो ये 45 डिग्री है बेटा और ये भी कितना आएगा, 45 डिग्री। सपोज एग्जाम्पल है बेटा, ये एग्जाम्पल हमें क्या दिया है, ये 5√2 दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज बेटा क्या है, 5√2 दिया हुआ है। और हमें पूछा है साइड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी। तो पहले स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसा लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी ए सी लिखो तो भैया एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। दोनों बेटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री। बोलो यस और नो बेटा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल। 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। तो अब बताओ 45 के अपोजिट में कौन सा दो साइड है बेटा, ए बी भी 45 के अपोजिट में दिख रहा है बेटा और बी सी भी किसके अपोजिट में बेटा, 45 के। तो हम बेटा ये फॉर्मूला लिख के रख दे, देखो तुम्हें याद होना चाहिए बेटा, साइड क्या लिखना है, साइड अपोजिट टू क्या लिखना है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। क्या आएगा बेटा, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या आएगा बेटा, 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में आया सबको। तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज बेटा हमें ए बी और बी सी दोनों फाइंड होता है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ए सी। बोलो बेटा ऐसा नो। तो देखो क्या आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 5√2। तो देखो बेटा √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो हमें आंसर आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट। एवरीवन अंडरस्टूड? देख लो बेटा ये समझ में है, कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा।
तो पहला हमने क्या किया बेटा, पाइथागोरन टेम्पलेट किया बेटा। उसके बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सिमिलरिटी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और ये क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90। एंड नेक्स्ट वन क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। एवरीवन अंडरस्टूड। एक और पार्ट है बेटा जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ेगी, बट मैं पहले से तुम्हें बता रहा बेटा। देखो कैसे, क्या बोलते हैं बेटा उसको, अपोलिनस थ्योरम बोलते हैं बेटा। तो एवरीवन ये बड़ा समझ में आया बेटा, अगर चाहिए तो बेटा वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट रब करूँ बेटा। सो नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अपोलिनियस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, अपोलिनियस थ्योरम। तो बेटा अपोलिनियस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं बेटा, व्हेनेवर, तुम्हें याद रखना बेटा, जब तुम्हें ये मिड पॉइंट दिया रहेगा ना बेटा, क्या दिया रहेगा बेटा, मिड पॉइंट और मीडियन। याद रखना बेटा, अपोलिनियस थ्योरम कब अप्लाई करते हैं बेटा, मिड पॉइंट या मीडियन दिया रहेगा तो हम बेटा क्या अप्लाई करते हैं, अपोलिनियस थ्योरम यूज़ करते हैं ना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपोलिनियस थ्योरम। देखो बेटा ऐसा, देखो मैं एक एग्जांपल दे दूँ बेटा, देखो ऐसा आएगा, ये ए है, ये बी है और ये बेटा क्या है, सी है। सेकंड एक्सरसाइज में बेटा मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा अपोलिनियस थ्योरम ही सॉल्व करना है। तो ध्यान दो बेटा, अगर ऐसा और ये दिया है डी इज़ द मिड पॉइंट या ए डी इज़ द मीडियन बोला है, ए डी इज़ द मीडियन बोलेंगे बेटा या डी इज़ द मिड पॉइंट बोलेंगे। तो हम देखो कैसे लिखेंगे बेटा, ऐसा देखो स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे बेटा, फिर ऐसा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखेंगे बेटा, ए डी इज़ द मीडियन। क्या लिखेंगे बेटा, ए डी इज़ द मीडियन। सो देयरफॉर बाय क्या लिखें, बाय अपोलिनियस, देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम। तो बोलो कैसे अप्लाई करें बेटा, दिख रहा है बेटा, ये ए बी स्क्वायर, क्या लिखें बेटा हम इसको, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। ये ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेटा क्या बी डी क्या बेटा, हम सी डी लिखें तो भी चलेगा। तो कैसे लिखें बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड बेटा, ये समझ में है बेटा। तो वापस एक बार ट्राई करें, देखो कौन बताएगा, देखते कैसे आएगा बेटा। सपोज मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर दिया बेटा, और ये सपोज क्या पी एस इज द मीडियन दिया है, बराबर। तो बोलो कैसे अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज द मीडियन, देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम कैसा यूज़ करेंगे बेटा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर। बोलो ये समझ में है बेटा, 2 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस स्क्वायर, और तुम एस आर स्क्वायर लिखो बेटा तो भी चलेगा। तो बच्चों ये वीडियो में बच्चों हमने क्या कर दिया बेटा, 2.1 और 2.2 का बेटा हमने बेसिक कर दिया बच्चों। नेक्स्ट वीडियो से बच्चों हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, विल स्टार्ट विद दी नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, 2.1 स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।